हेलो दोस्तों, मैं हूं अनुराग। एपीजे अब्दुल कलाम के अनमोल विचार। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो। अगर तुम समय के रेत पर अपने पैरों के निशान छोड़ना चाहते हो तो अपने पैर घिसट कर मत चलना। एक महान शिक्षक बनने के लिए 3 बातें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है: ज्ञान, जुनून और करुणा। सीखने से रचनात्मकता आती है, रचनात्मकता हमें सोचने की तरफ बढ़ाती है, सोचने से ज्ञान मिलता है और ज्ञान आपको महान बना देता है। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत विफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे अच्छी दवा है। यह आपको एक सफल व्यक्ति बना देगी। किसी विद्यार्थी की जरूरी विशेषताओं में से एक है प्रश्न पूछना। राष्ट्र लोगों से मिलकर बनता है और उन लोगों के प्रयास से कोई राष्ट्र जो कुछ भी चाहता है उसे प्राप्त कर सकता है। जीवन एक खेल है। आप एक व्यक्ति होने के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को बनाए रखकर इसे जीत सकते हैं। महान लोगों के लिए धर्म एक दोस्त बनाने का तरीका है और नीच लोगों के लिए धर्म एक दूसरे से लड़ने का साधन है। असली सुंदरता चेहरे पर नहीं, दिल में होती है। युवाओं को मेरा संदेश है कि कुछ अलग तरीके से सोचें, कुछ नया करने का प्रयत्न करें, हमेशा अपना रास्ता खुद बनाएं और असंभव को हासिल करें। भ्रष्टाचार जैसी बुराइयां कहां से पनपती है? ये कभी न खत्म होने वाले लालच से आती है। भ्रष्टाचार मुक्त नैतिक समाज के लिए लड़ाई अगर लड़नी है तो लालच के खिलाफ लड़ाई लड़ी जानी चाहिए। आइए हम अपने आज का बलिदान कर दें ताकि हमारे बच्चों का कल बेहतर हो सके। मेरा दृढ़ विश्वास है कि जब तक किसी ने असफलता की कड़वी गोली का स्वाद नहीं चखा है तब तक वह सफलता की पर्याप्त आकांक्षा नहीं कर सकता है। एक अच्छी किताब 100 अच्छे दोस्तों के बराबर होती है, लेकिन एक अच्छा दोस्त एक पुस्तकालय के बराबर होता है। किसी भी मिशन की सफलता के लिए रचनात्मक नेतृत्व अति आवश्यक है। कृत्रिम सुख की बजाय ठोस उपलब्धियां बनाने के लिए अधिक समर्पित रहे। विज्ञान मानवता के लिए एक खूबसूरत तोहफा है, हमें इसे बिगाड़ना नहीं चाहिए। जब एक देश हथियारबंद देशों से घिरा होता है तो उसे खुद को तैयार करना पड़ता है। असंभव को खोजने का साहस रखें और समस्याओं पर जीत हासिल करके सफल होने का साहस रखें। ये महान गुण हैं जिनके लिए हमें जरूर काम करना चाहिए। भगवान ने हमारे मस्तिष्क और व्यक्तित्व में असीम शक्तियाँ और क्षमताएं दी हैं। प्रार्थना हमें इन शक्तियों को विकसित करने में मदद करती है। जब तक भारत दुनिया के सामने खड़ा नहीं होता, कोई हमारी इज्जत नहीं करेगा। इस दुनिया में डर की कोई जगह नहीं है, ये केवल ताकत का सम्मान करती है। जीवन में सुख का अनुभव तभी प्राप्त होता है जब इन सुखों को कठिनाइयों से प्राप्त किया जाता है। एक सुखी जीवन और एक शांतिपूर्ण समाज का सार एक वाक्य में निहित है: मैं क्या दे सकता हूँ। बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है: उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। किसी को हराना बहुत आसान है, लेकिन किसी को जीतना बहुत मुश्किल। यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी व्यक्ति हमारा सम्मान नहीं करेगा। प्रज्वलित मन के खिलाफ कोई भी प्रतिबंध खड़ा नहीं हो सकता। मेरे लिए नकारात्मक अनुभव जैसी कोई चीज नहीं है। युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं है। तुम्हारी आखिरी गलती तुम्हारी सर्वश्रेष्ठ गुरु है। अंततः वास्तविक अर्थों में शिक्षा सत्य की खोज है। यह ज्ञान और आत्मज्ञान से होकर गुजरने वाली एक महत्वपूर्ण और अंतहीन यात्रा है। हम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, पर अपनी आदत बदल सकते हैं और निश्चित रूप से आपकी आदत ही आपका भविष्य बदल देंगी। प्रतिबद्धता उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण गुण है जो अपने पेशे के शीर्ष तक पहुंचना चाहते हैं। 3 बेहतरीन जवाब। सफलता कैसे प्राप्त होती है? सही निर्णय से। आप सही निर्णय कैसे लेते हैं? अनुभव से। आप अनुभव कैसे प्राप्त करते हैं? गलत निर्णय से। सभी पक्षी वर्षा से बचने के लिए आश्रय ढूंढते हैं। बाज बादलों से ऊपर उड़कर अपने आप को वर्षा से बचा लेता है। देश का सबसे अच्छा दिमाग क्लासरूम के आखिरी बेंचों पर मिल सकता है। शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए होती है,
चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शिखर हो या आपके पेशे का शिखर हो। अगर एक देश को भ्रष्टाचार मुक्त होना है तो मैं यह महसूस करता हूँ कि हमारे समाज में 3 ऐसे लोग हैं जो ऐसा कर सकते हैं। ये है माता, पिता और शिक्षक। जो अपने दिल से काम नहीं कर सकते वे हासिल कर सकते हैं, लेकिन बस खोखली चीजें। अधूरे मन से मिली सफलता अपने आसपास कड़वाहट पैदा करती है। जिस तरह मेरी नियति ने आकार ग्रहण किया, उससे किसी ऐसे गरीब बच्चे को सांत्वना अवश्य मिलेगी जो किसी छोटी सी जगह पर सुविधाहीन सामाजिक दशाओं में रह रहा हो। हम केवल तभी याद किए जाएंगे जब हम हमारी युवा पीढ़ी को एक समृद्ध एवं सुरक्षित भारत का निर्माण करके दे, जो कि आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत का परिणाम होगा। जब हम बाधाओं का सामना करते हैं तब हम अपने साहस और फिर से खड़े होने की ताकत के पीछे छिपे हुए भंडार को खोज पाते हैं, जिनका हमें पता भी नहीं होता कि कोई ताकत हमारे अंदर भी उपस्थित है। और केवल तब जब हम असफल होते हैं तब हमें एहसास होता है कि संसाधन तो हमेशा से हमारे पास थे, हमें केवल उन्हें खोजने और जीवन में आगे बढ़ने की जरूरत होती है। अपनी पहली सफलता के बाद आराम न करें, क्योंकि अगर आप दूसरे प्रयास में नाकाम हो जाएंगे तो सब यही कहेंगे कि पहली सफलता आपको भाग्य से मिली थी। अपने मिशन में कामयाबी चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर निशाना लगाएं। सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो है जो आपको नींद ही नहीं आने दे। इंसान को कठिनाइयों की आवश्यकता होती है, क्योंकि सफलता का आनंद उठाने के लिए ये जरूरी है। ब्लैक कलर भावनात्मक रूप से बुरा होता है, लेकिन हर ब्लैक बोर्ड विद्यार्थी की जिंदगी ब्राइट बनाता है। जिंदगी और समय विश्व के सबसे अच्छे गुरु है। जिंदगी हमें समय का बेहतरीन इस्तेमाल करना सिखाती है और समय हमें जिंदगी का मूल्य बताता है। अगर हमें अपने सफलता के रास्ते पर निराशा हाथ लगती है, इसका मतलब यह नहीं है कि हम कोशिश करना छोड़ दें, क्योंकि हर निराशा और असफलता के पीछे सफलता छिपी होती है। ये थे द ग्रेट पर्सन एपीजे अब्दुल कलाम के कुछ प्रेरणादायक विचार। लेकिन क्या आप महात्मा बुद्ध के इस कथन को जानते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा है, अगर आपका खुद पर पूरा नियंत्रण है तो आपको वह क्षमता हासिल होगी जिसे बहुत कम लोग हासिल कर पाते हैं। महात्मा बुद्ध के ऐसे ही नॉलेजेबल विचारों को जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक कीजिए। आपसे उसी वीडियो में मिलूंगा। बाय।